जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बुलबुलों, मेरे शेरों। आइए हम आज क्लास 9th के पहले चैप्टर का शुरुआत करते हैं मोशन। इसका शुरुआत करते हैं मोशन। मोशन को समझने से पहले पहले हम जानेंगे मोशंस है क्या। मोशंस है क्या, ठीक है ना। तो मोशन का मतलब ये होता है कि मूव करना। क्या करना? मूव करना। क्या करना भाई? मूव करना। किसी बॉडी में क्या होना? मूवमेंट होना। क्या होना? मूवमेंट होना, ठीक है ना। किसी बॉडी में क्या होना? मूवमेंट होना या मूव करना। क्या होता है भाई? मोशन होता है। क्या होता है? मोशन होता है। क्या होता है? मोशन होता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे खुद की बात कर रहा हूं, मैं मोशन में हूं या रेस्ट में? अभी खड़ा हूं तो किस में हूं? रेस्ट में हूं, ठीक है ना। और अगर मैं चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, तो मैं किस में हूं? मोशन में हूं। बट एक्चुअली मैं जब मैं खड़ा हूं, एक्चुअली मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं मोशन में हूं, रेस्ट में नहीं हूं। कैसे? बिकॉज जो अर्थ है ना, वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। हम देखिए, अगर मान लीजिए हम है ये, या कोई व्यक्ति है जो क्या है? स्टैंड है। क्या है? स्टैंड है, ठीक है ना। क्या है? स्टैंड। कहीं ए स्टेशनरी बॉडी है, ठीक है ना। कौन सी बॉडी है? स्टेशनरी नरी बॉडी है। अगर ये स्टेशनरी बॉडी है, अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है तो हम कह सकते हैं कि क्या है? रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। बट एक्चुअल में रेस्ट में नहीं है। क्योंकि अर्थ जो है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और हम सभी कहाँ लाई करते हैं? लाई हम सभी कहाँ हैं? हम सभी कहाँ हैं? पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी घूम रहा है तो हम सारे किसमें हैं? गति में है। तो एक्चुअल में कोई बॉडी अगर रखी हो, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये क्या कहा जाएगा? रेस्ट में कहा जाएगा। बट एक्चुअल देखा जाए तो किसमें है? मोशन में है। क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। और ये हमारे हाथ में, तो इसके साथ ये भी मूव कर रहा है। यानी कि एक्चुअल में जो है सारी वस्तुएं जो ऑन द अर्थ है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इन मोशन। every object on earth are in motion, ठीक है ना। आर इन मोशन। वो सभी वस्तुएं जो पृथ्वी पे हैं वो किसमें है? मोशन में है। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए अगर ये हमारे हैंड में तो ये रेस्ट में है, बट एक्चुअल में ये किसमें है? मोशन में है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बुलबुलों, मेरे शेरों। आइए हम आज क्लास 9th के पहले चैप्टर का शुरुआत करते हैं मोशन। इसका शुरुआत करते हैं मोशन। मोशन को समझने से पहले पहले हम जानेंगे मोशंस है क्या। मोशंस है क्या, ठीक है ना। तो मोशन का मतलब ये होता है कि मूव करना। क्या करना? मूव करना। क्या करना भाई? मूव करना। किसी बॉडी में क्या होना? मूवमेंट होना। क्या होना? मूवमेंट होना, ठीक है ना। किसी बॉडी में क्या होना? मूवमेंट होना या मूव करना। क्या होता है भाई? मोशन होता है। क्या होता है? मोशन होता है। क्या होता है? मोशन होता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे खुद की बात कर रहा हूं, मैं मोशन में हूं या रेस्ट में? अभी खड़ा हूं तो किस में हूं? रेस्ट में हूं, ठीक है ना। और अगर मैं चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, तो मैं किस में हूं? मोशन में हूं। बट एक्चुअली मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं मोशन में हूं, रेस्ट में नहीं हूं। कैसे? बिकॉज जो अर्थ है ना, वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। हम देखिए, अगर मान लीजिए हम है ये, या कोई व्यक्ति है जो क्या है?
स्टैंड है, क्या है, स्टैंड है, ठीक है ना, क्या है, स्टैंड। कहीं ए स्टेशनरी बॉडी है, ठीक है ना, कौन सी बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी है। अगर ये स्टेशनरी बॉडी है, अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है तो हम कह सकते हैं कि क्या है, रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है। बट एक्चुअल में रेस्ट में नहीं है, नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है ना, अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और हम सभी कहाँ लाई करते हैं, लाई, हम सभी कहाँ, हैं, हम सभी कहाँ हैं, पृथ्वी पे है। पृथ्वी घूम रहा है तो हम सारे किसमें हैं, गति में है। तो एक्चुअल में कोई बॉडी अगर रखी हो, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये क्या कहा जाएगा, रेस्ट में कहा जाएगा। बट एक्चुअल देखा जाए तो किसमें है, मोशन में है, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं, पृथ्वी पे। पृथ्वी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और ये हमारे हाथ में, तो इसके साथ ये भी मूव कर रहा है। यानी कि एक्चुअल में जो है सारी वस्तुएं जो ऑन द अर्थ है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इन मोशन। every object on earth are in motion, ठीक है ना, आर इन मोशन। वो सभी वस्तुएं जो पृथ्वी पे हैं वो किसमें है, मोशन में है। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए अगर ये हमारे हैंड में तो ये रेस्ट में है, बट एक्चुअल में ये किसमें है, मोशन में है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। कार, अगर कोई कार, ठीक है, रोड पे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, रोड पे चल रहा है, तो किसमें होगा, मोशन में होगा। किसमें होगा भाई, मोशन में होगा। बस चल रहा है, ठीक है ना, तो बस भी किसमें होगा, मोशन में होगा। रोड पे चल रहा है, अगर ये रोड पे चल रहा है तो किसमें होगा भाई, ये किसमें होगा, मोशन में होगा। अगर कोई बर्ड फ्लाई कर रही है, क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, तो बर्ड किसमें है, मोशन में है। बर्ड किसमें है, मोशन में है। बर्ड अगर फ्लाई कर रही है तो किसमें है, मोशन में है, ठीक है ना। एवरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कार जो मूव कर रहा है वो किसमें है, मोशन में है। बस रोड पे चल रहा है तो क्या है, मोशन में है। बर्ड फ्लाई कर रही है, कहाँ पे फ्लाई करेगी भाई, फ्लाई कहाँ करेगी, स्काई में फ्लाई करेगी, तो किसमें है वो, मोशन में है, ठीक है ना। तो मोशंस का मतलब होता है गति करना। मोशन का मतलब क्या होता है, गति करना, मूव करना, मूवमेंट होना। ऑब्जेक्ट में क्या होना, मूवमेंट होना ही क्या होता है, मोशन होता है। क्या होता है, मोशन होता, ठीक है ना। मोशन का मतलब सिंपली क्या होता है, मूव करना, या क्या होता है, मूवमेंट होना। किसी बॉडी में क्या होना, मूवमेंट होना, ठीक है ना, ये होता है मोशन, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, अगर हमें मोशन को बताना है तो हमें एक फिक्स्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट डिटरमाइन करना होगा, मानना होगा, ठीक है ना। फिक्स पॉइंट लेना होगा। उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अगर हमें मोशंस को बताना है तो मोशंस को बताने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए, और उसी फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, ठीक है ना। अगर मैं देखो ऐसे नॉर्मली मैं दोनों इसी ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा हूं। मान लो इस साइड में ब्लू वाला है, इस साइड में क्या है, ब्लैक है, और बीच में मैं क्या हूं, मैं हूं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं ब्लू, अब ठीक है ना, तो पूछे कहाँ है ब्लू, तो हमारे किस साइड में है, हमारे किस साइड में,
लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है, ब्लैक है। तो मैं क्या हूं, रेफरेंस पॉइंट हूं, एक फिक्स पॉइंट हूं जिसके रेफरेंस में बताया जा रहा है ब्लू वाला किधर है, लेफ्ट में है, और ब्लैक वाला किधर है, राइट में है। ठीक है ना, तो मैं क्या हूं, फिक्स्ड पॉइंट हूं। क्या हूं, फिक्स्ड पॉइंट हूं। ठीक है ना, अगर मान लो हम लिख दी ए बी सी, सिंपली ए क्या है, बी जो है फिक्स्ड पॉइंट मान लिए, क्या मान लिए, फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि ये है रेफरेंस पॉइंट। क्या है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, अब रेफरेंस पॉइंट है तो हम पूछे कि बी के लेफ्ट में कौन है, बी के लेफ्ट में कौन है, तो बी के लेफ्ट में क्या है, ए। अब ए कहां है, हम पूछेंगे ए कहां है, तो हम क्या बोलेंगे, कहां बोलेंगे भाई, बी जो है, सॉरी, अगर हम पूछे ए कहां है तो बी के लेफ्ट में है, सी कहां है, बी के राइट में। ठीक है ना, अगर मैं पूछ लिया ए बी किधर है, तो क्या बताएंगे, बी किधर है, तो नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे बी किधर है। तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट अगर ये लेते हैं तो हम बता देंगे ए के राइट साइड में क्या है, बी। रेफरेंस पॉइंट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। रेफरेंस पॉइंट जो है एक क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है ना, फिफ्टी बात समझ में आ गई। पहले नंबर मैंने क्या बताया, मोशंस का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब होता है मूव या मूवमेंट। ठीक है ना, इन बॉडी या कहा ऑब्जर्वर। ठीक है ना, ठीक, मूव, मूवमेंट इन बॉडी और ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि मोशंस को बताने के लिए क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं हम, रिफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगर ए बी सी की बात करें तो इसमें पूछा जाए ए कहां है, तो हमें बी अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो बी के लेफ्ट साइड में क्या है, ए है। अगर हम ए को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, क्या मानते हैं, ए को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो अब पूछे उसके बाद कि बी किधर है, तो ए के राइट साइड में क्या है, बी है। तो यहाँ पे दोनों या तीनों रेफरेंस पॉइंट हम मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे भाई, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, दोज quantities can measured, is called physical quantities। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिसे क्या किया जा सके, मेजर्ड किया जा सके, उसे क्या कहते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ मान लो, एग्जांपल पे क्या मान लो आप, लेंथ, क्या मान लो, लेंथ मान लो, क्या मान लो भाई, लेंथ मान लो, टाइम मान लो, क्या मान लो, उसे टाइम मान लो। ठीक है ना, और उसके बाद अब लेंथ हो गया, टाइम हो गया, या टेम्परेचर मान लो। ठीक है ना, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी के बाद देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है भाई, जो फिजिकल
क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो दो तरह के हैं, दो टाइप का है। कितने टाइप का है? फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप का है, दो टाइप का है। क्या है? कितने टाइप का है? दो टाइप का है, ठीक है ना। एक है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम अलग अलग अभी समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश अदिश राशि, ठीक है ना। अदिश राशि हिंदी वाले भी थोड़ा समझते रहेंगे। और अदिश राशि होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है, ठीक है। आई बात समझ में? फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसको पढ़ने से पहले हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्या? कुछ क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटी इस प्रकार से है, ठीक है ना। पहला जो है वो लेंथ है। क्या है? लेंथ है। अगर लेंथ का हम देखें एसआई यूनिट, क्या देखें? एसआई यूनिट देखें तो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। अब मीटर को अगर सिंबलाइज करें तो सिंबलाइज क्या होगा? एम होगा। सिंबल क्या होगा उसका? एम होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम टाइम का ऐसा यूनिट देखें तो टाइम का, अब देखो यहाँ पे जो मीटर है ना, लेंथ का जो एसआई यूनिट मीटर है, ठीक है ना, उसका सिंबल एम है। ये सभी प्रकार के एवरी टाइप के लेंथ के लिए, एवरी टाइप ऑफ लेंथ के लिए, चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, किसी भी प्रकार का अगर वो लेंथ है तो उसका जो यूनिट होगा, उसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है ना। इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एवरी टाइप ऑफ लेंथ जो होगा वो किस में मेजर किया जाएगा? मीटर में मेजर किया जाएगा, ठीक है ना। टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है, टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। और इसे डिनोट करते हैं किससे? एस से। किससे डिनोट करते हैं? एस, एस या एस इसी से, ठीक है ना, सेकेंड से, ठीक है ना। मास का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। किससे होता है? किलोग्राम। और इसका सिंबल होता है केजी। सिंबल क्या होता है? केजी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। इसे डिनोट करते हैं ए से। किसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? केल्विन होता है। और इसको हम डिनोट करते हैं के से। किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अगर किसी पदार्थ की मात्रा को मेजर करना हो तो किसका यूज किया जाता है? मोल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मोल का, जिसे हम क्या लिखते हैं? MOL लिखते हैं। क्या लिखते हैं? MOL लिखते हैं, ठीक है ना। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी थी जिनके एसआई यूनिट और सिंबल थे। पहला क्या था? लेंथ था, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इसको एम से डिनोट करते हैं। दूसरा टाइम है। टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो एसईसी होता है। एसईसी लिखते हैं। अगर मास का एक यूनिट देखा जाए तो वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। उसे किस में डिनोट, रिप्रेजेंटेशन किलोग्राम होता है। और इसका सिंबल क्या होता है? केजी होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे डिनोट किया जाता है ए से। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर का जैसा यूनिट होता है वो होता है केल्विन। केल्विन को के से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो होता है उसका यूनिट होता है क्या? मोल। और मोल को लिखते हैं एम, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? मोल।
ठीक है ना। ये थे कुछ फिजिकल क्वांटिटी, क्या थे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बार फिर से मोशंस को समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद आगे हम अदर टॉपिक को समझेंगे, ठीक है ना। अब मोशंस क्या है, फिर एक बार और देखिए मोशंस क्या होता है, ठीक है ना। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशंस क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। मोशंस का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। जब कोई ऑब्जेक्ट, वेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इन इट्स ओन पोजीशन, जब वो अपने ओन पोजीशन में क्या करता है, चेंज करता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, मोशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोशंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट की दो स्थिति बनेगी, एक बनेगी क्या, मोशन, दूसरा क्या बनेगा, रेस्ट बनेगा। क्या बनेगा, रेस्ट बनेगा। क्या बनेगा भाई, रेस्ट बनेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या बनेगा, रेस्ट बनेगा। अगर हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट का मतलब होता है नो एनी चेंज इन पोजीशंस, नो एनी चेंज इन पोजीशन। इस पोजीशन में, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। अगर 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 ये ऑब्जेक्ट ऐसे हाथ पे रखा हुआ है तो ये क्या है, रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये रेस्ट में नहीं है, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अदरवाइज ये क्या है, रेस्ट में है। अगर इसे छोड़ दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए तो ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। किस में आ गया, मोशन में आ गया। किस में आ गया, मोशन में आ गया, ठीक है। किसमें आ गया, मोशन में आ गया। यानी कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं, हम मोशंस कहते हैं, ठीक है ना। अगर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम रेस्ट कहते हैं। मान लो एक बॉल है, क्या है, बॉल है। अगर ये बॉल, अगर ये बॉल, ठीक है ना, मोशंस करके, क्या करके, मोशन करके यहाँ पे पहुंच जाता है तो ये किस में है, मोशन में है। क्या है, मोशन में। अगर पोजीशन ए है और ये पोजीशन क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ए से बॉल कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, बी तक पहुंचा, तो ये किस में है भाई, मोशन में है। किसमें है, मोशन में है। अगर यही बॉल, इस पे फोर्स लगाया जा रहा, मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा हो, फिर भी ये अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रहा है, परिवर्तित नहीं कर रहा है, परिवर्तित नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये किस में होगा, रेस्ट में होगा। रेस्ट में क्यों हो, रेस्ट में होगा। मैंने ऐसा क्यों बोला कि एक्सटर्नल फोर्स यूज किया जा रहा है फिर भी इसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इफ आई पुश द वॉल, अगर मैं वॉल को पुश कर रहा हूं तो वॉल अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वाल जो है वो मूव नहीं कर रहा है, हमारी एक्सटर्नल फोर्स यूज करने के बाद भी मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि बाल पे भी फोर्स ना लगे, ठीक है ना। अगर फोर्स लग भी रहा है फिर भी वो अपनी स्थिति को परिवर्तित ना करे। समझ में आया। अगर हम वाल को धक्का देते, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, फोर्स लगाने के बाद भी चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन्स क्या है, वो रेस्ट में है, ठीक है ना। चाहे वो दीवार हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर अपने एक्सटर्नल फोर्स यूज करने के बाद भी ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है तो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। अगर वो अपनी स्थिति को बदल दे रहा है तो किस में है, किस में है, मोशन में, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने पोजीशंस को, अपने स्टेट को, किसको, स्टेट को, तो किसमें है, मोशन में है। किसमें है भाई, मोशन में। अगर वह अपने पोजीशन या स्टेट में कोई चेंज नहीं कर रहा है, नो एनी चेंज, नो एनी चेंज, देन इट विल बी, किसमें होगा, रेस्ट में होगा। किसमें होगा, रेस्ट में होगा। आई बात समझ में। मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। और मोशंस को बताने के लिए क्या जरूरी होता है भाई, एक फिक्स पॉइंट जरूरी होता है। क्या होता है जरूरी, एक फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जरूरी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट, अगर तीन वस्तुएं एक साथ रखी हो तो उसमें से कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, जिससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु हमारे किस साइड में है।
ठीक है ना, उसकी स्थिति को बता पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो दो तरह का होता है, यानी कि दो टाइप का होता है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला क्या है? स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड, विच डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास क्या क्या हो? ओनली क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। ओनली क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। नो डायरेक्शंस, ठीक है ना। डायरेक्शंस नहीं है। ठीक है ना। वो केवल किससे डिस्क्राइब किया जा रहा है? मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जा रहा है। इट मींस वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसी क्वांटिटी जिसको परिभाषित करने के लिए किसकी आवश्यकता हो? केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, डायरेक्शंस की दिशा की आवश्यकता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशि जिसको बताने के लिए, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए किसकी जरूरत हो? ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। विच क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शंस इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिससे केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, डायरेक्शन की आवश्यकता ना हो, उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे में लेंथ है, जैसे में क्या है? लेंथ है। ठीक है ना। डिस्टेंस है, एरिया है। क्या है? एरिया है। ठीक है। वॉल्यूम है। ठीक ठीक। मास है, स्पीड है, एक्सेट्रा। ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? लेंथ, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, मास और स्पीड, ये क्या है? सब स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि इनमें केवल क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होता है। डायरेक्शंस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शंस नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात की जाती है। हमेशा स्केलर क्वांटिटी को किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाएगा? मैग्नीट्यूड के द्वारा डिस्क्राइब किया जाएगा, उसमें डायरेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, किसकी बात करें? वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स, विच डिस्क्राइब्ड बाई बोथ का मतलब क्या है? बोथ के आगे क्या होगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेल as well as डायरेक्शन। ठीक है ना। एज वेल एज डायरेक्शंस। ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, उसे क्या कहते हैं? हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसको परिभाषित करने के लिए या जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों की आवश्यकता पड़े। किसके? डायरेक्शन, डायरेक्शन किसकी आवश्यकता पड़े? डायरेक्शंस की आवश्यकता पड़े। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़े, उसे क्या कहते हैं? हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। विच क्वांटिटी हैज रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशि जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, परिभाषित करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा एक छोटी सी बात पे लेके कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड जैसे मान लो हम कह दिए कि 10 किलोमीटर, क्या बोल दिए? 10 किलोमीटर। जो 10 किलोमीटर है
किलोमीटर है। ये 10 जो है ना वही क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन का मतलब अगर हमने बोल दिया कि ईस्ट की तरफ, किधर? ईस्ट की तरफ, अगर कोई बॉडी जो है या हम ही ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर मूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10 केजी जो होगा वो क्या, अच्छा सॉरी 10 किलोमीटर जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और जो डायरेक्शंस की बात करेगा वो क्या होगा, ईस्ट होगा। ठीक है ना? यानी कि जो मेजर्ड है, मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है ना, यानी कि 10 किलोमीटर जो है वही क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और जो ईस्ट की बात कर रहा है, दिशा की, डायरेक्शंस की बात कर रहा है, वो क्या होगा भाई, डायरेक्शंस ही होगा। ठीक है ना? ईस्ट लिखा हुआ तो वो क्या होगा, डायरेक्शंस होगा। और जो 10 किलोमीटर लिखा हुआ वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है? अगर 5 किलोमीटर लिखा हो, ठीक है ना, 5 किलोमीटर लिखा हो नॉर्थ की तरफ, किधर लिखा हो, नॉर्थ की तरफ लिखा हो, तो 5 किलोमीटर जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा और ये नॉर्थ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से ये क्लास यही समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है ना? और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें। अब